राइजिंग भारत समिट में बॉलीवुड की क्वीन और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस के शॉर्टलेस प्रोटेस्ट और राहुल गांधी पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन ने कंगना से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। For Kangana Ranaut, ladies and gentlemen, the session is going to be called Vocal, Local and Unstoppable. Let's find out how unstoppable is Kangana Ranaut. Welcome to the stage, Kangana. The stage is all yours, Amish. थैंक यू सो मच। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिल्म मेकर, राइटर, एक्टर कंगना रनौत का। कंगना जी, अभिनंदन है आपका। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर दिस वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। गुड इवनिंग एवरीवन। तो सभी सवाल पूछ सकता हूं मैं, मतलब आज खुलकर धुरंधर तरीके से। आपको किसी की परमिशन की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो। देखिए, आप देश की राइजिंग पॉलिटिशियन हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस हैं। आपका राइजिंग भारत समिट में एक बार फिर स्वागत है। आप एक बार पहले भी आई थी, तब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थी, एक्ट्रेस थी। तो कैसा महसूस हो रहा है राइजिंग के मंच पर, न्यूज 18 नेटवर्क पर दोबारा आकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि राइजिंग भारत, राइजिंग इंडिया से आपने, जब मैं पिछली बार आई थी तो राइजिंग इंडिया था, अब राइजिंग भारत है जी। तो हम तो हिंदी भाषी है और हिंदी को लेकर हमेशा से ही बहुत हम लोगों का एक भावना अलग जुड़ी है। तो राइजिंग भारत देखकर जिस दिशा में भारत जा रहा है और आत्मनिर्भर के साथ आत्मसम्मान भी जो भारत दिखा रहा है, तो नेचुरली हमें तो बहुत खुशी होती है। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि फिल्म इंडस्ट्री की आप क्वीन हैं, मंडी की एक यंग डायनामिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। कौन सा किरदार आपको ज्यादा चैलेंजिंग लगता है? आपको लगता है इसमें ज्यादा चैलेंज है, एज अ एक्टर या एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? अमीश जी, देखिए, जो काम आता है वो आसान लगता है और जो काम नहीं आता है वो मुश्किल लगता है। तो कौन सा नहीं आता है? नेचुरली अभी तो मैं सीख ही रही हूँ। जब मैं 16 साल की उम्र में जब मैंने फिल्मों में काम शुरू किया था, तो मेरा डायरेक्टर मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड होकर आके कहता था, तुम्हें कितनी बार कहा है कैमरा उधर है, तो तुम उधर डायलॉग क्यों बोल रही हो, फेस उधर क्यों रहता है तुम्हारा? तो मुझे ये पता नहीं होता था कि कैमरा की तरफ देख के, क्योंकि आई वॉज फ्रॉम स्टेज, तो वो दुनिया से लेकर आज मैं एक फिल्म मेकर हूँ, एक प्रोड्यूसर हूँ, तो कोई भी चीज जो है वो सीख कर आती है। अब मैं ये सोचूं कि मैं पॉलिटिशियन बन गई या अब मैं राजनीति में आ गई, ये ऐसा नहीं होता है। हर चीज में आपको एक स्किल होती है, एक तजुर्बा होता है और वो चीज आपको अर्न करनी पड़ती है। अब मैं खुद को कहूं कि मैं लीडर बन गई वर्सेस लोग कहें कि ये लीडर बन गई, वो अलग बातें हैं। अब तो लोग कहते होंगे, आपने बोला कि अभी आप सीख रही हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि संसद में तो कई सारे लोग हैं, चिराग पासवान भी संसद में है, उनसे सीख रही हैं या राहुल गांधी से सीख रही हैं? ज्यादा सीखना किससे हो रहा है पार्लियामेंट में? देखिए, अगर आपको सीखना है तो आप बेस्ट से सीखिए, और हम नरेंद्र मोदी जी से सीख रहे हैं। तो राहुल गांधी से कुछ नहीं सीख पा रही हैं आप? बोलते तो वो भी हैं। उनसे भी सीखते हैं। उनसे हम ये सीखते हैं कि क्या नहीं करना है, कैसे नहीं बनना है। जी, मेरा अगला सवाल है कि आप से ऐसे वक्त में बातचीत हो रही है जब इस देश में एक एआई समिट हुआ और इसी कालखंड में भारत मंडपम में ही कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के कुछ ऑफिस बेयर्स ने शर्टलेस प्रदर्शन किया। क्या आप सोचती हैं इसको लेकर? एक आई थिंक कि पूरी एक तरह से शर्मसार कर देने वाली बात है और निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और उसके ऊपर राहुल गांधी जी ने इसकी जो है एक पूरी तरह से कहा है कि बब्बर शेर, जो भी उन्होंने बोला ये मेरे बब्बर शेर बताइए। फिर तो आई थिंक कहीं ना कहीं ही हैज लॉस्ट हिज माइंड। ही हैज लॉस्ट हिज माइंड। व्हाई यू? नेचुरली, अरे आप कमाल करते हैं अमित जी। आप ये देखिए कि इस तरह से कपड़े उतारना, ऐसे नंगन हो जाना। और मुझे ऑनेस्टली, अगर आप मुझसे पूछे, आजादी के बाद महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब डिसॉल्व कर देना चाहिए। उसका जो पर्पस है, उसका जो मायने है, कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए। सुनिए ना, आप मेरी बातों पे आपका ध्यान ही नहीं। आपका ध्यान है कि मैं अगला प्रश्न क्या पूछूं? नहीं, मेरा ध्यान है। आपने बोला कि कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए। अमीश जी, आप प्लीज, महात्मा गांधी जी ने कहा था, लेकिन नेहरू जी ने उनकी बात नहीं सुनी। जी,
तो अब मुझे लगता है राहुल गांधी जी उनका जो है सपना पूरा कर रहे हैं कि पूरी तरह से कांग्रेस को नष्ट कैसे करना है, ये राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जी, अब आपके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कैबिनेट मंत्री भी हैं गिरिराज सिंह, वो कहते हैं हमें डर